हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्टडी तो ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज हम यूट्यूब के स्क्रीन पर देखते हैं कि क्लास 9 का मैथ का मॉडल सेट का क्वेश्चन 1 से लेकर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 7x² प्लस 6x-2 में एक्स का गुणक क्या है? तो बताइए एक्स का गुणक क्या है। इसमें एक्स का गुणक क्या है? एक्स का गुणक 6 है, तो बी विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अचर बहुपद है? आप लोग बताइए कि चर और अचर में क्या अंतर है। चर और अचर में चर जिसका वैल्यू क्या होता है? जिसका वैल्यू बदलता है। जैसे एक्स का मान कभी आएगा 1, कभी आएगा 2, कभी 3, ऐसे आ सकता है। और अचर जिसका फिक्स है, अचर में जैसे आएगा, अचर में क्या आएगा? मान के चलो 1 तो 1 ही आएगा, 2 तो 2 ही आएगा, 102 भी आ सकता है, मान के चलो 5 भी आ सकता है। ये होता है अचर का। ये क्या होता है? अचर का मान होता है। ये हुआ क्या का? चर का। तो इस प्रकार से बताइए कि निम्न में से कौन सा अचर बहुपद है। तो अचर क्या है? चलिए देखते हैं। इसमें रूट में एक्स है, मतलब ये तो नहीं होगा। जो हमेशा क्या होता है? जिसका घात में 1 होता है उससे क्या कहते हैं? रैखिक। या फिर जिसका में द्विघाती वही बोलते हैं, वो जो तीसरा होता है उसमें त्रिघात बोलते हैं, जिसके घात में होता है। तो इसका आंसर होगा, तुम्हारा 2 का आंसर होगा। क्योंकि एक्स का घात, ये तो पूरा पूर्ण संख्या, एक्स को देखना है क्या पूर्ण संख्या है क्या नहीं। तो इसमें देखिए पूरा एक्स पूर्ण संख्या है, इसमें है क्या नहीं? एक्स स्वतंत्र रूप से है, किसी का अंदर नहीं है एक्स, तो इसलिए इसका 2 का आंसर होगा सी। तो सी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। तीसरा नंबर, x² - 2x + 5 में बहुपद है, बताइए। हम तो इसके पहले 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे थे, उसी टाइम हम समझा दिए थे। जिसके घात में कि 1 होगा वो क्या होगा? रैखिक होगा। जिसके घात में क्या रहेगा? 1, वो रैखिक। जिसके घात में 2 रहेगा वो द्विघाती कहलाता है। जिसके घात में 3 रहेगा वो त्रिघाती कहलाता है। अब बताइए x² में इसमें अधिकतम घात किसमें है, किसका है? बताइए एक्स में अधिकतम घात किसमें है? x² है। तो x² उसका क्या है? उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? घात में 2 लगा है, इसलिए क्या होगा? द्विघाती होगा। क्या होगा? द्विघाती। मान के चलिए एक्स के ऊपर में कुछ नहीं 1 है, तो ये क्या होगा? रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक कहलाएगा ये। फिर मान के चलिए एक्स के ऊपर 2 है, मतलब घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा। और मान के चलिए एक्स के ऊपर 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल क्या रहा है देखिए कि x² - 2x + 5 में बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा में क्या बोल रहा? 99 के स्क्वायर - 98 के स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें एक फॉर्मूला के तौर पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है। आप लोग नोट कर सकते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b होता है, फिर क्या होता है? a - b होता है क्या नहीं? a + b फिर a - b होता है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं a² का फॉर्म में है क्या नहीं? इसके फॉर्म में a² - b²। तो a + b मतलब 99 + 98। फिर एक बार करते हैं क्या? 99 - 98। अब देखिए इसमें से 99 और + 98 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 197। कितना होगा? 197 इंटू इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा? 99 और -98 1 होगा। तो इसका वैल्यू कितना आया? 197। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि 197 किस में है। आप लोग देख सकते हैं इसमें 197 किस में है। देखिए 197 ऑप्शन ए में तो नहीं है, बी में, सी में है। किस में है? ऑप्शन सी। इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किसका? 4 नंबर क्वेश्चन का। इससे क्या होगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर बिंदु, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। 5 नंबर में बिंदु 1,2 -2,3 2 -3 स्थित है। अब इसमें एक तो रेखिक की तरह में आप लोग को बताना है कि ये कहाँ स्थित है, ये को क्या चतुर्थांश बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, इसको आप लोग को बताना है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पेज क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है देखिए, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है,
चतुर्थ चतुर्थांश मतलब बताना है कि वो कौन कौन सा चतुर्थांश में है। कौन, देखिए इसमें दिया हुआ इंग्लिश में भी 0.1 माइनस 1,2 फिर -2 -3 फिर 2 -3 इसमें कौन सा चतुर्थांश में, क्या 1 चतुर्थांश या 4 या तीसरा में कौन सा। चलिए एक लोग हम लोग लकीर कीजिए, चतुर्थांश बना देते हैं। इधर होगा -1 -2 -3, इधर आएगा पॉजिटिव में 1 2 3, इधर नीचे आएगा -1 -2, इधर डॉट डॉट करके आ रहे हैं, इधर 1 2 3 से 2 है। अब देखिए क्या हो रहा 0.1,2 इसमें क्या 1,2 किधर होगा इसका, देखिए एक्स में क्या हो रहा 1 एक्स में 1 फिर इधर 2 मतलब ये यहाँ पर आएगा। इसको हम लोग दूसरे कलर से हम डिनोट करते हैं, चलिए तो समझ में आएगा, ये यहाँ पर आएगा। फिर -2 -3, -2 किधर है एक्स एच में पहले देखना है। एक्स हम लोग को क्या है एक्स एच, ये एक्स एच है और फिर ये वाई एच है, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो एक्स एच में क्या बोल रहा है -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है देखिए -2, फिर -3 इधर कहीं नीचे होगा -3 तो ये यहाँ पर आएगा। तो मतलब इसी में से पता चल रहा है कि चतुर्थांश 1 में है और ये चतुर्थांश 3 में है क्या नहीं, चतुर्थांश 1 में और चतुर्थांश 3 में है। तो अब फिर 2 -3 2 मतलब एक्स में 2 आया यहाँ पर सही है, फिर -3 मतलब नीचे जा रहा मतलब यहाँ पर आ रहा, यहाँ पर इस वाला बिंदु आ रहा, मतलब ये चतुर्थांश 1 में भी है 2 में भी नहीं है, 2 में नहीं है, देखिए 2 में नहीं है, 2 में नहीं है, नहीं 2 में है नहीं है, 4 में है, 1 3 और 4 में है। तो इसमें क्या बोल रहा है देखिए सब इसमें बोल रहा प्रथम चतुर्थांश में है क्या, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तृतीय मतलब सब में है। आप देख सकते हैं 1 में भी है, चतुर्थ में भी है, तृतीय में भी है क्या नहीं। लेकिन आप लोग क्या बोल रहा है ये आप लोग देख सकते हैं तीनों में, तो आप लोग इस तीनों को नहीं मार दीजिएगा तुरंत देख कर ऑप्शन में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए बी में क्या बोल रहा एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, क्या होगा एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं, आप लोग तो देख लिए थे 1 और 2 में नहीं था, 3 और 4 में था, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द क्या होगा राइट आंसर किसका 5 का। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 में, एक्स एच में बिंदु -3,5 की दूरी पर है, और एक्स एच में बिंदु -3,5 की दूरी पर है। तो आप लोग देखिए -3,5 की दूरी पर है, तो आप लोग इसमें हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा वैसे फिगर बनाना पड़ेगा जस्ट। अब देखते हैं चलिए ये एक्स एच का है वाई एच का है। अब देखिए इसमें क्या फिगर बन रहा है -3,5 की दूरी पर है, क्या बोला -3,5 की दूरी पर है, -3 किधर आएगा देखिए 1 2, चलिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाइए। अब चलिए फिर थोड़ा हम इसको बढ़ा देते हैं -3 -4 क्या बोल रहा। अब देखिए क्या बोल रहा एक्स एच में -3 मतलब यहाँ भी हो सकता है, और इधर पॉजिटिव बोल रहा देखिए 1 2 3 4 इधर कहीं होगा 5 होगा, मान के चलो इधर कहीं 5 होगा, कहीं 5 होगा मान के चलो, अब कहीं 5 हो सकता है। अब इसमें से देखो यहाँ पर क्या बोल रहा -3 फिर 5 यहाँ आ गया क्या नहीं, यहाँ पर आया -3,5। अब देखिए तो बोल एक्स एच में से बिंदु -3,5 की दूरी पर है, तो क्या बोल रहा दूरी पर है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका अब क्या बताना है मात्रक क्या होगा किसका इसका, तो इसका मात्रक होगा अगर मान के चलिए एक्स एच का पूछा है, तो एक्स एच का पूछा है तो वाई में जो होगा उसका वाला मात्रक होगा। अगर फिर वाई एच मान के चलिए एक्स एच का पूछा है तो वाई में जो नंबर रहेगा वही उसका मात्रक होगा। तो वाई में कौन सा नंबर है 5, तो इसमें क्या होगा इसमें 5 मात्रक हो सकता है, किसमें इसमें 5 मात्रक हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा ही एकदम होगा श्योरली। अगर इसमें वाई का पूछता तो वाई का क्या होगा 3 आ जाता, वाई का क्या आ जाता वाई का मात्रक पूछने एच से बिंदु की दूरी बोलता तो इसका 3 हो जाता, तो इसका आंसर ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया। 7 में देखिए रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है बोल रहा है। तो आप बताइए रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, तो x बराबर y ये हम लोग को निकालना है। तो x का मान अगर हम लोग के रखेंगे
तो वाई का मान माइनस के, तो हम लोग को ये तो बराबर नहीं हो रहा, के बराबर माइनस के, ये कहाँ का बराबर हुआ, कहीं नहीं। अगर इसका मान 0 रखते हैं इसके के, तो ये भी बराबर नहीं होगा, हुआ बराबर नहीं हुआ। इसका मान अगर के रखते हैं फिर इधर बराबर करके 0, तो ये भी बराबर नहीं हुआ, मतलब ये तीनों बराबर नहीं हुआ। और इधर क्या बोल रहे इसमें, अगर एक्स का मान के रखते हैं फिर बराबर इसका मान भी के रखते हैं, तो ये बराबर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसका, 7 का। 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 6 का मतलब x प्लस 2y में हम लोग को अभी नंबर बैठा के देखना पड़ेगा। x में 2 रखेंगे, मान के चलिए x प्लस 2y बराबर 6 है, तो x में अगर 2 बैठाते हैं, y में भी 2 बैठाते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 6। तो ये तो आ गया, मतलब ये वेरीफाई किया, मतलब ये भी सही हो सकता है। अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा, तुरंत आप लोग झटाक से नहीं मार देगा कि यही होगा बोलकर। अब इसमें नेक्स्ट में बी नंबर का भी देखते हैं। इसमें 0 रखते हैं, फिर प्लस 2 इंटू 3 है, तो बराबर 6 आ रहा, ये भी आया, ये भी सही है। अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा कितना है, नेक्स्ट में क्या है 6,0। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लगाना है 6,0। देखो 6 एक्स का मान प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6, ये भी आ गया। मतलब देखिए इसमें भी आ रहा पूरा, देखिए 6 प्लस 0 ही आएगा गुना करने पर, फिर बराबर 6। तो क्या हो गया, ये भी वेरीफाई किया, फिर इसमें भी किया। अब देखिए इसमें भी कर रहा, इसमें भी कर रहा, देखिए फिर इसमें भी किया। तो आप लोग बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी। ये तीनों मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी दिया हुआ, देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन डी में सभी दिया हुआ है, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। ऑल होगा, इसमें सभी होगा, सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका, 8 का, 8 का होगा डी, नोट कर लीजिएगा। अब 9 का क्या बोलते हैं, देखिए 7 का तो सी हुआ था, देख लिए थे। दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है, समान होती है, क्या ऋणात्मक या व्युत्क्रमानुपाती होती है, या सी शून्य होती है, या डी परिभाषित नहीं होती है, बताइए। दो समांतर रेखाओं की ढलानें, अब दो समांतर रेखा खींचते हैं, चलिए इसके थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन लेते हैं। दो समांतर रेखा खींचिए, दो समांतर रेखा हम लोग खींच लिए। अब क्या बोल रहे देखिए, इसमें बोल रहा दोनों समांतर रेखाओं की ढलानें समान होती है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है या शून्य होता है। ये देखिए दोनों समांतर रेखाओं की ढलानें क्या है, समान है। समान है क्या नहीं, बीच की दूरी देखिए, जहाँ देखिएगा समान है, जहाँ देखिए मान 3 सेंटीमीटर 3 ही है, यहाँ भी 3 है तो 3 ही है, आप समझ सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, समान होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या 10 नंबर में देखिए, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, सभी भुजा बराबर है जिस आयत का, उसको क्या कहा जाता है आप लोग बताइए। सभी भुजा देखिए, ये भी वाला भुजा भी बराबर है, ये वाला भी बराबर है, ये भी बी, मान के ए बी सी डी सभी भुजा बराबर है। अब बताइए उसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग। ऑप्शन में है देखिए, तो जिस आयत, क्या बोल रहा, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सभी भुजा बराबर होने पर उसे वर्ग कहा जाता है। तो 10 में कहा है ऑप्शन वर्ग है, कहीं पर ए घन, बी चतुर्भुज, डी घना। वर्ग है क्या, नहीं जी दिखाई नहीं दे रहा कहीं ना कहीं छिपा। सी में क्या है, ओ सी में वर्ग ही है, ध्यान, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। किसका, 10 का, 10 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 11 नंबर में। अब लोग देख सकते हैं, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो वो कहलाता है। बताइए 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक, और बोल रहा क्या 360 डिग्री से कम, तो वह कोण क्या कहलाता है, यह कोण क्या कहलाता है बताए। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। क्या कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। क्या कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम, तो वो कौन सा क्या कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। अब लोग बताइए कि 180 डिग्री ही रहेगा तो ये कौन सा कम कहलाएगा, सिर्फ 180 बोलता तो
ऋजु कोण या सरल कोण, याद रखिएगा। अगर मान के चलो 90 डिग्री का बोलता तो ये समकोण, क्या होता है ये समकोण कहलाता है। ये कौन सा कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मान के चलिए इसमें बोलेगा 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, इसको बोलते प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। और अगर मान के चलिए 180 डिग्री रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण, ऋजु कोण या सरल कोण, सरल कोण कहते हैं इसको, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। फिर अगर मान के चलो इसमें अगर बोलेगा 90 डिग्री तो इसमें क्या होता है समकोण। 90 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये सब आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में। अगर 90 डिग्री से कम बोलता तो ये क्या होता, न्यून कोण। ये कौन सा कोण होता, न्यून कोण। अगर बोलेगा 90 डिग्री से अधिक और किसमें 180 डिग्री से कम, इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक को क्या बोलते हैं, इसको अधिक कोण कहते हैं। ये आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट में आते हैं। इस कितना दूर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर हुआ था, हम लोग को भी याद नहीं है। अब देखते हैं कितना नंबर तक हुआ था। चलिए इसको हम रिजल्ट से साफ कर लेते हैं। 11 नंबर में था ना। अब बताइए, ये वाला तब वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है उसके कौन सा कोण बोला था, प्रतिवर्ती कोण, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। बताइए उस कोण का माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा का है। अब बताइए अपने संपूरक कोण का आधा है। अब देखिए उस कोण का, मान के चलिए वह कोण क्या है एक्स, फिर संपूरक कोण, संपूरक बोल रहा मतलब 180 डिग्री का हुआ, 180 डिग्री, और वह कोण, एक कोण का मान हम लोग को पता चल गया कि एक्स है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा 180 माइनस एक्स। समझ गए, 180 माइनस एक्स। फिर बोल रहा देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा वह कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। क्या बोल रहा, आधा है, मतलब ये क्या है, इसका आधा है, क्या इसका आधा है, आप लोग को बोलना है। तो ये देखिए इधर 2 भागा में तो इधर आएगा तो क्या गुना में 2x बराबर 180 माइनस एक्स हुआ। अब बताइए 2x तो माइनस इधर प्लस आएगा, प्लस x बराबर 180 डिग्री हो गया। अब बताइए इसमें 3x बराबर 180 हुआ क्या नहीं। अब 3 से वाला काट दियो, 60 डिग्री में कट गया, नहीं x बराबर 60 डिग्री। कितना आया x का मान 60 डिग्री। यही हम लोग पूछा है कि x का मान कितना आया। चलिए x का मान कितना आया 60 डिग्री। तो इसमें कितना में है 60 आंसर होगा कहीं। उस कोण की माप ऑप्शन बी सी में है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किसका 12 का ऑप्शन सी होगा, 60 डिग्री है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखते हैं। दो सर्वसम आकृति होते हैं, दो सर्वसम आकृति होती है। बताइए कैसे होता है दो सर्वसम आकृति, कैसा होता है। सर्वसम मतलब सभी अंग समान। बताइए वो क्या होता है, दो सर्वसम वो क्या होता है, सभी अंग समान होता है। क्या होता है, सभी अंग समान होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्या बोला त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूपता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूपता है। तो बताइए PR दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है PR, देखिए PR है तो बताइए P से R क्या डाउन के एक को छोड़ कर आए, एक को छोड़ कर आए, तो हम लोग इधर भी एक को छोड़ कर देते हैं तो क्या होगा AC होगा। तो लोग बताइए AC किस में है, वही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान होगा। इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान आप लोग को बताना है। इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान बताना है। तो मान के चलिए हम लोग इसको 3
1:6:5 है क्या नहीं। तो हम लोग इसको मान सकते हैं 3x + 1x + 6x + 5x। चतुर्भुज के चारों भुजा का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है क्या नहीं। देखो 1x 1 3x 1x 6x और 5x, इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया 3 और 1 आया 4 और 6 आएगा तुम्हारा 10 और 5 आएगा 15x बराबर 360 डिग्री होता है। 15 से काटिए 15 1 इज 15 15 2 जा 30 फिर 6 बताओ 15 4 जा कितना होता है 60। तो x का मान कितना आया, x का मान 24। तो x का मान 24 डिग्री आया। तो अब इसमें से बोल रहा है, देखिए इसमें से क्या बोला, सबसे छोटी कोण का मान बताइए। सबसे छोटी कौन है 3x 1x 6x या 5x। देखिए इसमें से बताइए सबसे छोटी कोण कौन है, इसमें से 1x है। कौन है 1x है। तो 1x यानी हम लोग को देखना पड़ेगा 1x बोला है। तो देखिए 1x बराबर 1 × x का मान कितना आया 24 बराबर 24 आंसर। 24 आंसर देखें 24 कहीं पर होगा, 24 कहीं ना कहीं होगा, हो सकता है, होना भी चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन होना भी चाहिए, बी विल बी द राइट आंसर। देखिए बी नंबर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D बराबर 125 डिग्री हो तो एंगल A का मान क्या है। समांतर चतुर्भुज, पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज, अब देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज, आयत भी बन सकता है, 4 को भुजा होगा, इसलिए आमने सामने समांतर होना चाहिए। देखिए नहीं तो बोलेगा ये भी तो हो सकता है, बर आयत भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, एकदम होगा, हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक कोण मान के चलिए ABCD। पेन का कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप लोग को पहचान में आ जाए। मान के चलिए D का मान कितना है बोला है, D का मान क्या 125। तो आप लोग को पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होता है, मतलब इसका मान भी उतना ही होगा 125। तो आप बताइए ए का मान क्या होगा। अब देखिए जो AD जो रेखा है, AD जो रेखा है, एक रेखा बन रहा है और एक रेखा में क्या बोलता है, इसका कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है क्या नहीं। तो इसमें अगर मान के चलो D का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना 125, तो 180 में 125 माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि A का मान कितना है, आएगा क्या नहीं A का मान। तो 180 - 125, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 0 से 5 जाएगा, फिर 3 बन गया, 3 से 5 तो 5 50 डिग्री आया। क्या आएगा 50 डिग्री आएगा। चलिए तो देखते हैं 50 डिग्री। अब देखिए चलिए 50 डिग्री किस में है 50 सॉरी 55, 50 सी विल बी द राइट आंसर 55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए एक ही आधार पर। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ही आधार मान के चलिए यही आधार है, इसी आधार पर है दो समांतर चतुर्भुज। मान के चलिए इधर एक टुक समांतर चतुर्भुज बना दिए और एक टुक दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। एक टुक कहाँ से आता है, चलिए आधार तो एक ही हुआ दोनों का। चलिए अब समझते हैं। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब बताइए कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आप लोग को भी बताना। चलिए हम बता देते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का है मतलब दोनों का क्या होगा, इसके दोनों का क्या होगा बराबर होगा। दोनों का ये भी देखिए दोनों का एक ही आधार पर है ना, दोनों एक ही आधार पर है मतलब क्या होगा बराबर होगा, बराबर होगा। चलिए देखिए बराबर किस में दिया 1:2, ये तो बराबर नहीं है 1, हाँ यही होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। किसका 17 का, ये बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग है। बताइए इसमें वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग है, किसका बीच का भाग है वृत्तखंड, बताइए इसमें से आप लोग बताइए। वृत्तखंड एक चाप तथा मान के एक तो वृत्त बनाते हैं। चलिए देखिए एक क्या बनाते वृत्त बना लेते।
ये हमारे बीच क्या रहा, वृत्त रहा, गोल नहीं बना ना। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से नेक्स्ट वृत्त ले लेते, एक तो वृत्त बना लेते। अब देखिए, अब बन गया वृत्त, बना क्या नहीं। अब इसमें चलिए देखते हैं, ये वृत्त में बड़ा वाला तो ये कितना वृत्त बन गया जी। नेक्स्ट, इतना सारा वृत्त बनता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ ये ठीक है, इतना नहीं बनना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा, एक वृत्तखंड के एक चाप तथा उसके बीच के भाग को क्या कहता है। मान के चलिए वृत्तखंड के एक चाप उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के भाग को मतलब यहाँ के भाग को क्या कहते हैं। वृत्तखंड के एक चाप बोल रहा है, एक चाप मतलब ये वाला रहा, ये भाग को आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, इस भाग को क्या कहते हैं। इसको तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब समझ में आया, इसको क्या कहते हैं, अब जीवा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के, इसमें देखिए वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी होगी। अब बताइए, इसमें भी एक टू वृत्त खोज रहा, कोई बात नहीं, एक टू वृत्त हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा ही बन जाए भाई, बेहतर होगा। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए वृत्त की क्या बोल रहा है, एक वृत्त के जीवा की लंबाई, एक जीवा की लंबाई मान के चलिए 8 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है, मान के चलिए एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त के जो त्रिज्या होगा यहाँ से केंद्र से क्या होगा, त्रिज्या ई होगा 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, कोई बात नहीं। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी बताइए, इस जीवा की केंद्र से दूरी यानी आपको इसकी लंबाई बताना होगा, कितना लंबाई है। अब बताइए, इसमें से हम लोग एक पता ही कौन सा कौन बना, देखिए समकोण बना, मान के चलिए पी, इसमें क्यू इरा आर, समकोण त्रिभुज। अब लोग तो पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण निकाल, कर्ण तो दिया हुआ है, हम लोग क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो आधार हम लोग को पूरा ये वाला का मन 4 है, तो इसका 4 और 8 है, तो इसका आधा क्या होगा, 4 होगा, वो इसीलिए पता है। तो इसका मन क्या होगा, हम लोग 4 होगा, पी आर का मन नहीं, क्यू आर का मन क्या हुआ, 4 हुआ। तब नेक्स्ट देखिए, इसका मन 4 हो गया। अब देखिए इसका मान तो निकालना है, कर्ण का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट लिख देते हैं, बच्चा नहीं तुम लोग समझ जाएगा। एक का स्क्वायर मतलब क्या होता है, आधार है, आधार 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसको माइनस कीजिएगा तो 9 आएगा। तो एल का स्क्वायर क्या होगा, एल का स्क्वायर, अब देखिए एल बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 9 होगा, तो बराबर होगा रूट के अंदर 3 इंटू 3, तो बराबर क्या होगा, 3 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3 कहीं है, तो देखिए ऑप्शन में 3, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, 3 है, ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, बताइए अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, आप लोग बताइए अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है कैसा। अब चलिए अर्धवृत्त का कोण हम बता देते, तो एक वृत्त बनाकर, ताकि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को और कोई दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, इस तरह से हम समझा दे रहे हैं, एकदम आसान भाषा में, देखिए एकदम आसान। अब देखिए मान के चलिए ये क्या है, हम लोग का ये रेडियस है, यानी आर है, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस से वृत्त के कायम किसी भी मतलब उसके सतह पर टच करके आप कोई भी एक तो कोण बनाए, तो कोण कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। मान के चलिए इसमें सब यहाँ आए, फिर यहाँ चल गए, ये 90 डिग्री बना, यहाँ से चलो यहाँ चल गए, ये भी 90 डिग्री का बना, ये भी 90 डिग्री का बना।
मान के चले यहाँ से यहाँ, तो ये कितना 90 डिग्री का, मतलब इसमें ऑप्शन में तुम लोग 90 डिग्री भी रख सकता है या तुम लोग का समकोण भी लिखा रख सकता है, आप लोग ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस ऑप्शन में क्या अर्धवृत्त का कोण होता है, क्या होता है, समकोण होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई है तो आपको बताना है। अब इसमें हम क्या बताएंगे, ये तो आप लोग को पता है कि बोल ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो क्या है, बोल आप लोग इसमें देखिए 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बराबर नहीं बड़ा होता है, सॉरी गलत बोल रहे थे। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है क्या, नहीं, हाँ है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन का समद्विभाजक, क्या बोल रहा है, कौन का समद्विभाजक। तो ऑप्शन ए कौन को 2 भागों में बांटता है, ऑप्शन बी कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है, और सी ए और बी यानी बोथ ए एंड बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। पता है इसमें से कौन को समद्विभाजक में बांटता है, कितना, सम 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजक, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसको क्या, कोई भी कौन को मान के चलो इसे कौन है, इसको हम लोग कैसे बांट रहे हैं, समान 2 भागों में बांट रहे हैं, तो इसको आप लोग बताएगा क्या होगा, समद्विभाजक 2। इसका कौन क्या हो गया, अब दोनों को बराबर भागों में बांटा, दोनों को क्या बराबर भागों में बांटा, बांटा क्या नहीं, तो इसमें क्या होगा, कौन को 2 भागों में बांटता है, कौन को कितना भागों में बांटा, कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है, कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है। अब बताइए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप तुम लोग को पूछ रहे हैं। अब बताइए कि इसका परिमाप का क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बताना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब ना पता चलेगा। अब देखिए इसका परिमाप का फॉर्मूला है किसका, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3a बराबर क्या होगा, 3a मतलब 3 को भुजा कितना होगा 3a। तो आप बताइए क्या बोल 10 सेंटीमीटर भुजा, तो 1 का मान दिया हुआ है, 1 का मान भाई, तो हम लोग को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, 3 × 1 का मान बैठा दो 10, तो बराबर इसको गुना कर दो, क्या होगा 30 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछा है, क्या परिमाप पूछा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर मतलब उसके एसआई यूनिट डिपेंड करता है। तो 30 क्या होगा, सेंटीमीटर हो गया, क्या परिमाप पूछा इसलिए सेंटीमीटर हो गया, तो 30 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 23 क्वेश्चन हो गया, 24 क्वेश्चन देखना होगा। अब तो आया मजा, क्या पूछ रहा है, हिरण का सूत्र में एस क्या है। अब बताना, आप लोग तो हिरण का सूत्र पढ़ चुके हैं भाइयों, आप लोग बताइए कि हिरण का सूत्र में एस का मतलब क्या है, आप लोग पढ़े हैं क्या नहीं। एस का मतलब अर्थ परिमाप, त्रिभुज का अर्थ परिमाप, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाटे में कितना 2, ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हैं। तो आप बताइए इस एस का मतलब क्या होता है, अर्थ परिमाप क्या होता है, अर्थ परिमाप, तीनों भुजा का योग बाय 2, अर्थ परिमाप। तो इसका क्या होगा, अर्थ परिमाप होगा, इसका क्या होगा, अर्थ परिमाप। तो अर्थ परिमाप कहें, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, त्रिभुज का अर्थ परिमाप, ये देखो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, 25 क्वेश्चन में देखिए, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसके किसका, घन का। तो घन का किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर, क्या भुजा का स्क्वायर होगा 4 भुजा स्क्वायर। अब बताइए 4 × भुजा कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, अब बताइए 4 × 10 का स्क्वायर होगा 100, अब कितना होगा बराबर 400, क्या होगा 400। अब देखिए इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होने से सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर से, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखना। तो आप देखिए इसमें किसमें सेंटीमीटर में क्या क्या मीटर में, इसमें क्या सेंटीमीटर में, इसलिए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो कितना होगा 400।
तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल में 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 100 और 120 का वर्ग चिन्ह आप लोग को बताना है। 100 और 120 का आप लोग को वर्ग चिन्ह बताना है, क्या होगा। अब देखिए 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 26 नंबर, इसको क्या कहते हैं, निचली सिरा, इसको निचली सीमा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, निचली सीमा। और इधर वाला को कौन सा सीमा कहते हैं, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। कौन सा, ऊपरी सीमा, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। इसको निचली सीमा और इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ऊपरी सीमा और निचली सीमा कहते हैं, तो इसका फार्मूला होता है क्या, इसको देखो, इसको फार्मूला दोनों का योग बटे कितना होगा, दोनों का योग बाई 2 होगा। तब दोनों का योग चलिए कीजिए, 100 प्लस 120, तो इस बटा 2 होता है। 102 बटा 120, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 202 होगा क्या नहीं, 202 हो गया। अब देखिए बटा 2, अब इसको देखिए क्या करना है। अब इसको देखिए, इसको काटिए। अब देखिए किस में से काटेगा, इसको 2 से करना होगा। देखिए 2 1 2, फिर 0 0 होगा, फिर 1 1। अब देखिए 2 का टेबल 101 आया। तो अब देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पर है 101। अब लोग देखिए, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन था 26 में 101 कहाँ है, देखिए 101 है, नहीं है। अब देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को मिस्टेक हुआ, नेक्स्ट में देखना। देखिए इसको और वर्क करते हैं, 100 इसको और वर्क कीजिए, कहीं ना कहीं गलती हो गया है। 100 प्लस 120, अब देखिए बाई 2, ओ गलती में हम लोग को दूसरा हो गया था। अब देखो 22 होता है, बटा 2 बराबर 110 आंसर होगा। कहीं मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 110 कितना, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है, मैं बोल रहा 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अब का माध्य क्या होगा, माध्य आप लोग को तो इसको बताना क्या है, सबको जोड़ दो, जितना क्या करना पड़ेगा, माध्य में सबको जोड़ दो और जितना संख्या है उसको लिखा है। तुम लोग को तो माध्य बराबर फॉर्मूला तो पता ही होगा। माध्य बराबर क्या होगा, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। देखो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जितना संख्या कुल संख्या, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब देखिए संख्या लिख दिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये बोला हो गया। अब देखिए इसको सबको जोड़िए, 2 + 3 क्या है, देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 0 को नहीं लिखते, 1 + 3 + 3 + 4 + 3, वह कितना संख्या टोटल, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 5। देखिए 0 को भी अभी काउंटिंग करना है, क्योंकि वो भी संख्या के बीच में आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया, 10 आया क्या नहीं, 10। अब इसको जोड़िएगा तो 28 आएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा फिर भाई 10। अब देखिए 2.8 क्या है, 2.8 किसमें, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 28 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंकड़ों में क्या बोला, आंकड़ों में 4 6 8 9 और 11 का माध्यक क्या है। माध्यक निकालने के लिए पहले तो तुमको आप लोग को आरोही क्रम में साजाना पड़ेगा। सिर्फ माध्यक के लिए ये वाला फॉर्मेट लगता है, आरोही क्रम में साजा यार, जो बीच में आया वही तुम्हारा माध्यक बन गया। चलिए इधर 2 कर दिए, इधर भी 2 कर दिए, तो बीच में आया कौन, बीच में कौन आया, बीच में, अरे व्हाइट कलर हो गया, दिख नहीं, बीच में आया क्या नहीं, 8 आया ना, 8। तो इसका ऑप्शन कहाँ पर है, 8 में देखिए वही होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इसका 28 का आंसर कौन सा होगा, बी, ऑप्शन बी यानी 8 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 29 क्वेश्चन में एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, एक असंभव घटना की, असंभव बोल रहा, तो इसमें आप लोग जानना ही क्या होगा, इसको आग मूंद कर मार दो, असंभव बोला है मतलब इसका 0 होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम होने की कुल संख्या होगी, बताइए। एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, मान के चलो कोई भी सिक्का 2 बार, मान के चलो इसमें हेड 2 बार आएगा, 1 बार हुआ, कभी हेड आता है, कभी टेल भी आ सकता है, फिर कभी टेल आ सकता है, कभी हेड आ सकता है, और ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि दोनों बार टेल टेल आएगा, होगी क्या नहीं। अब बताइए इसमें आने की प्रायिकता कितना होगा, अब बताइए कितना बार आया, 1 2 3 4, कितना बार आया। एक संख्या को 2 बार उछालने पर उसकी प्रायिकता आने की संभावना क्या है, प्रायिकता आने की संभावना 2 बार उछालने 2 नहीं, 1 2 3 4 आया, कितना आया 4। तो ऑप्शन किसमें 4 है,
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी 4 आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 4 आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है बताइए। अब इसको भागा करके देखना पड़ेगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए इसमें 5 आया, मतलब आप लोग को आग मूंद के देखिए, इसमें 5 वाला में कभी ना कभी तो दशमलव प्रसार अंत में जिसमें 5 आएगा वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यह हमेशा होता है। आगमन करके मारना है क्यों, अंत में इकाई स्थान में 5 देखिए। अब चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं, कोई तो विश्वास नहीं कर सकता ना। 609 0 आएगा, इधर भी 0 लगा दिया, चलिए फिर दिख नहीं रहा, चलिए इधर और करते हैं। 25 आया, 25 में 9 0 0 लगा दिया, उनमें देखिए कितना नंबर में आएगा। अब देखिए 25 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 90 आएगा। 25 2 जा 10, नहीं 25 2 जा कितना होता है 50, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75। अब चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 5 1, फिर इधर पॉइंट है मतलब इधर कुछ करना कोई जरूरत नहीं, 0 लगा दो। फिर 25 6 जा कितना होता है, 25 6 जा कितना होता है 150, माइनस कर दो, खेला खत्म। आंसर आएगा पूरा काट गया क्या नहीं, ये शांत है क्या नहीं, आप लोग बताइए शांत है क्या नहीं, ये तो पूरा शांत है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन में क्या है, देखिए 32 क्वेश्चन में क्या है। 32 क्वेश्चन में तुम्हारा बहुपद 3x - 2 का शून्य होगा, ये मोस्ट बीबीआई ऐसे बहुपद से आएगा बीबीआई, तुम लोग लिख लो, कहीं नोट कर लो कि तुम्हारा आएगा फिक्स है, बहुपद से क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। बहुपद 3x - 2 का शून्यंक है, इसका क्या है शून्यंक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका शून्यंक है बोल रहा, अब देखो 3x - 2 बराबर 0, अब 3x बराबर 2 माइनस है तो उधर आएगा, प्लस का माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो +2 आएगा, तो x बराबर 2/3, 2/3 कहीं पर है 2/3 द्वारा 2/3, देखिए ये कहीं पर है 2/3 बराबर 2/3। अब देखिए हाँ इसमें है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 2/3 ऑप्शन सी होगा। अब लोग गलती से डी नहीं मार देना, डी को कभी नहीं मारना, देखना ये माइनस प्लस में तुम लोग को थोड़ा दिक्कत कर सकता है, इसको तुम लोग ध्यान से देखना माइनस और प्लस में, क्योंकि ऑप्शन देखिए दोनों में सम है 2/3 और 2/3, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² + 5x - 6 का गुणांक है, इसका क्या बोल रहा गुणांक है। आप देखिए 6 कहाँ चल गए, 6x² + 5x - 6 इसमें से गुणांक है बोल रहा है, तो 6x, आप देखिए इस दोनों को गुना कीजिए कितना आएगा 36, तो तुमको 36 आ गया, देखिए ये हमें से याद रखिए कितना है 36 आया, तब बोलना है अब कितना का टेबल बोलेंगे कि 36 आना चाहिए यहाँ बीच में, इसमें बीच में कोई भी 6x इसको रही तो रहेगा और इधर -6, अब इसमें दो कौन कौन सा संख्या लेंगे कि उसको गुना करने पर 36 आएगा और उसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। चलिए बताइए 9 और 4, 9 4 जा कितना होता है 36, और 9 और 4 को घटाइएगा तो कितना आएगा 5, तब 9 और 4 यानी क्या लिखेंगे -4x + 9x, समझे। इसमें गलती से माइनस नहीं लगा देना 9x में, अगर 9x में माइनस लगाया और इसमें 4 में प्लस लगाया तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पर माइनस तुम्हारा होगा होने से, देखिए इसमें तुम्हारा होने से माइनस होना चाहिए लेकिन इसमें प्लस है, तो आप देखिए 16x में इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से देखिए कॉमन क्या आएगा 4x आया क्या नहीं कॉमन, अब देखिए इसमें क्या आएगा 4x - 1, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 + 3 लेते हैं तो यहाँ पर 3x लेने से कहाँ से है क्या हुआ जी, 3 लिए इसमें से क्या क्या 36 है, ये तो टेबल सही है, इसमें माइनस किए तो इतना भी आ गया, ये भी सही है, इसमें से कहाँ दिक्कत करा, 4x कॉमन ले लिए, कहीं ना कहीं तो इसमें से दिक्कत कर रहा है। देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ पर बीच में आ रहा है तुम्हारा x, 3x -2 आ रहा, तो इसमें से इस बराबर नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, फिर और वो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
चलिए इसका देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। कितना है क्वेश्चन सही लिखिए क्या नहीं, क्वेश्चन के ऊपर देखिए 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो देखिए ये दोनों को गुना कीजिए 36 है, तो देखिए इसमें से 6x² तो रहेगा, इसमें से प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए इसमें से क्या आएगा 3x आ गया कॉमन, तो इसमें क्या है 2x, फिर क्या होगा प्लस 3, फिर इसमें से माइनस लिया 2 यानी 2x प्लस 3। अब देखिए ये दोनों तुम लोग सही आना चाहिए तुम लोग का, तब तुम लोग को पता चलेगा कि ये सही बन रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखिए 2x माइनस 2, फिर इसमें क्या आया 2x प्लस 3। ये वाला तुम्हारा कहाँ है तुम लोग देखो, ऑप्शन में ढूंढो कहीं ना कहीं। 3x माइनस 2 और क्या है 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। अब देखो, अब तुम लोग देखो इसमें से कई ऑप्शन में है 3x माइनस 2, देखिए 3x माइनस 2 और 2x, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत, ये नहीं आ रहा, ये गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन सी गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं 3x माइनस 2, इसमें है 3x माइनस 2, फिर 2x प्लस 2 3, 2x प्लस 3, मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। किसका 30 कितना का, हाँ 33 का, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसका 33 का क्या आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए निर्देशांक -2 और 4 का भुज है। अब बताइए भुज और कोटि में तुम लोग को पता है भुज और कोटि क्या। अब देखिए भुज हो गया, भुज मतलब तुम्हारा हो गया x का निर्देशांक, निर्देशांक होगा याद रखिएगा, और अगर कोटि बोलेगा तो तुम्हारा y का निर्देशांक होगा। तो इसमें भुज बोला है तो x का मान कौन सा है, x का बताइए, भुज बोला है मतलब x का, भुज बोला है मतलब x का। अब बताइए x का, x कितना है -2 है ना, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा 34 का, ये विल बी द राइट आंसर। -2 आया क्या नहीं, इसमें तो किसका नहीं भुज बोला है, भुज बोला है क्या नहीं, इसमें तुम लोग ध्यान देना, भुज और कोटि में अगर x बोलेगा, x का निर्देशांक होगा भुज बोलेगा तो, और कोटि बोलेगा तो y का निर्देशांक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण, इसमें समीकरण है 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7, इसमें तुम लोग बैठाना है और तुम लोग को बताना है, इसमें 3x का मान दिया हुआ और 4y का मान दिया हुआ, तो क्या होगा इसमें से a का मान निकालें। आप देखिए 3y बराबर ax प्लस 7, अब देखिए 3y 3, y का क्या, देखिए y का नंबर देखिएगा क्या है, या हमें से याद रखिएगा 4 है। अब 2 गलती से लगा नहीं देना, 3 4 है देखिए, फिर a का मान तो नहीं पता मतलब निकालना है, और इधर 3x का मान प्लस 7। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12 बराबर 3a प्लस 7, 7 का इधर आएगा तो 12 माइनस 7 बराबर 3a, 12 माइनस 7 बराबर 3a। अब देखिए इधर करना पड़ रहा है, 3a बराबर 5 आया, तो a बराबर क्या आएगा 5/3, a बराबर क्या आया 5/3। देखिए a बराबर 5/3 कहीं होगा, अब लोग देख सकते हैं 5/3। चलिए इसमें से ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन हो सकता है नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में देखिए हो सकता है। हम लोग को बहुत अच्छा बात है क्योंकि अब हम लोग लास्ट पेज में पहुंच गए हैं, क्या 5/3 किसी में है। चलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, इसका सोल्यूशन पीछे करके देगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 55 डिग्री का पूरक कोण है, बताइए 36 नंबर में क्या है 55 डिग्री का पूरक कोण है, बताइए पूरक कोण बताइए, समपूरक कोण भी बताइए। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, समपूरक कोण, समपूरक मतलब क्या 180 डिग्री का, क्या होता है 180 डिग्री का होता है। अब बताओ पूरक कोण का मान दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है कि 55 का
पूरक कोण और एक कोण निकालना है, मतलब 90 से तुम लोग को माइनस करना होगा। यानी यही तो बोल रहा है ना, ऑप्शन में तुम लोग को पता ही चल रहा है कि पूरक बदला है, तो क्या 90 डिग्री से माइनस कर दीजिए 55, तो तुम्हारा आ जाएगा कितना आएगा 35 आएगा क्या नहीं, आएगा क्या नहीं बताइए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बीसी है और एंगल बी का मान तुम्हारा 70 डिग्री है, तो एक क्या बताइए कौन ए बराबर है, तुम लोग को इस बताओ इसमें क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बीसी और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, तब एंगल ए बराबर है, तब क्या एंगल ए बराबर है बोल रहा है। 37 क्वेश्चन है। एक तो चलिए त्रिभुज ही बना लेते हैं, एक तो त्रिभुज बना लेते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, एक त्रिभुज बना लिया। और इसमें से क्या बोल रहा है, देखिए ए बी बराबर बी सी, ए बी का ली पेन के सिंबल नहीं लिए सर, ए बी जितना है बी सी भी उतना है, मतलब ए बी जितना है क्या बार ए बी बराबर इसका लंबाई जितना है उतना बी सी बी। अब चलिए इसमें से दिया एंगल बी बराबर, एंगल बी का मान दिया हुआ 70 डिग्री, एंगल बी का मान दिया हुआ 70, एंगल ए का मान ज्ञात करना होगा, एंगल ए का मान ज्ञात करना होगा, समझे। तो ये बराबर है तो ये भी एक्स हुआ, बराबर बोला है ना, ये दोनों भुजा, तो इधर भी एक्स इधर भी एक्स, एक्स एक्स है। अब देखिए इसको जोड़िए, एक्स प्लस 70 बराबर कितना होगा, इसका तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है क्या नहीं। अब 2x बराबर 180 माइनस 70, अब देखिए 2x बराबर 110 आएगा, तो 2 का मान काटो 55 आया कि नहीं, x का मान 55। तब बताइए क्या बोला, एंगल ए का मान पूछा है, एंगल ए का मान 55 डिग्री। अब कहीं पर होगा ऑप्शन देखिए 55, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। अब बताइए तुम लोग, क्या बोला, चतुर्भुज का बोला है ना, चतुर्भुज का बोला है, मतलब देखिए एक चतुर्भुज लीजिए, एक तो बढ़िया से एक चतुर्भुज ले लिया, से कोण भी दिख रहा है आराम से। अब देखिए ए बी सी डी कोण का मान ले लिया। अब देखिए ए बी सी डी है, इसमें कौन बा तीन को कोण दिया, मान के चलिए इसका कोण मान नहीं दिया हुआ 75 डिग्री, इसका मान दिया हुआ 90 डिग्री और इसका क्या है 75 डिग्री। हालांकि हम सब 90 डिग्री का बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है चतुर्भुज, दूसरा टाइप का होगा, किसी भी टाइप का हम लोग का 90 डिग्री का आयत जैसा बन गया है, आप लोग बना लीजिएगा ठीक से। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब जोड़ो इसको सबको, कितना कितना दिया हुआ इसको जोड़िए, एक कोण मान के चलिए ई एक्स है, तो एक्स प्लस 75 फिर प्लस 90 प्लस 75 बराबर 360। अब बताइए एक्स 75 दोनों, ये 75 कितना होगा 150 हो गया, 150 प्लस 90 फिर 150 और 90 जोड़िएगा कितना होगा 9 और 5 कितना होता है 14, 4 होता है, हाँ 14 का 4 हासिल 1, इधर तो 0 रहेगा 240। अब 360 से माइनस कीजिए, 360 माइनस 50, अब देखिए माइनस कीजिए 240, तब इसको माइनस कीजिए, 0 का 0 आएगा, 6 से 4 आएगा तो 2 आएगा, 3 से 120, समान क्या होगा 120। एक का मान क्या होगा, इसका मान तब 120 डिग्री आया, कितना है 120 डिग्री। देखो 120 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर किसका 38 का, 38 का क्या होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39,
आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 में 5 की बराबरता है। इसको तो बच्चा भी जानता है। 5 की बराबरता पूछा मतलब 5 कितनी बार आई है इसमें से बताइए कितना बार। 1 2 3 4 5 6 7 कितना बार आया है बताइए। 5 की बराबरता बोल रहा मतलब कितना बार 7 बार। तो इसका राइट आंसर होगा क्या 7। ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हम लोग का। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत खुशी की बात है आज क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होने जा पहुंच गए हैं। अब देखिए 40 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है तो चीत की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो पट 60 बार आया एक सिक्के में तो ऑब्वियसली पता चल रहा है चीत आएगा तुम्हारा 40 बार और इसकी प्रायिकता पूछ रहा किसकी इसके। तो प्रायिकता मतलब क्या इसमें 40 तो आ गया बट 100 हो गया तुम्हारा प्रायिकता यही है खत्म। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहे। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आते हैं। धन्यवाद।